जय श्री राम दोस्तों, मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं, यानी आज का विषय है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड हमको हमारी इच्छाओं को कैसे पूरी करता है। ब्रह्मांड से अगर हम कुछ मांगते हैं तो ब्रह्मांड हमको कैसे देता है। ब्रह्मांड से अगर हम कुछ सवाल करते हैं तो ब्रह्मांड हमारे सवालों का जवाब कैसे देता है। और दोस्तों एक और बात, 108 हम सनातनियों के लिए शुभ क्यों है, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि, संत महात्मा, हम भी अगर कोई माला पहनते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए तुलसी का माला है, तो तुलसी के माला की जो गुरियां होती हैं 108 होती हैं। रुद्राक्ष की माला पहनते हैं वो 108 होती है। स्फटिक हो गया, मोती हो गया, ये कोई भी माला हम पहने 108 गुरियां होती हैं। क्यों होती हैं, आज इस विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों लास्ट तक बने रहें, यानी पूरा वीडियो देखें, तब पूरी बात आप लोगों के समझ में आ पाएगी। दोस्तों जो नए मित्र आए हैं पहली बार मेरे चैनल में, तो उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पुराने मित्र वीडियो अगर देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और खूब शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। लेकिन चर्चा करने से पहले आपसे एक अनुरोध और है कि जय श्री राम अवश्य लिखें कमेंट में, या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें, हम उस विषय में आप लोगों को बताएंगे। तो अब विषय पर आते हैं दोस्तों। हम अक्सर बहुत लोगों से सुनते हैं कि ब्रह्मांड से जो भी मांगते हैं वह हमेशा मिलता है। आप भी सुने होंगे दोस्तों, बड़े बड़े ग्रंथ, किताबें ऐसी शिक्षाओं से भरे हुए हैं दोस्तों। और तो और यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, है ना दोस्तों। तो आजकल विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम भी चल रहे हैं जो आपको ब्रह्मांड से कैसे अपनी इच्छाएं मनवाएं, है ना, इसका पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ लोग तो इंटरनेट और वीडियो के माध्यम से भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, है ना दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ अनुभव आपसे साझा कर रहे हैं। यह बात एकदम सत्य है कि हम ब्रह्मांड से जो भी मांगते हैं वह सदैव प्राप्त होता है। अपितु ब्रह्मांड से ऊर्जाएं तत्पर रहती हैं। आपकी मांग भी सकारात्मक तरंग जागृत हुई नहीं, उसी क्षण ब्रह्मांड अपना कार्य प्रारंभ कर देता है दोस्तों। यदि ये सारी प्रक्रिया इतनी ही सरल है तो फिर क्यों हम अनुभव नहीं कर पाते हैं? करना चाहिए ना, क्योंकि हमारी मनोकामना का फल नहीं मिलता है, हमारी इच्छाओं का फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर इतना आसानी से मिल जाता तो हर कोई मांग लेता। एक बार विश्वास करके देखिए दोस्तों, क्या हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है? क्या कोई विशेष पूजा पाठ किसी खास विधि से ब्रह्मांड मानता है? ऐसा भी प्रश्न आता होगा आप लोगों को। क्या हमारी इच्छाओं की आवाज ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच रही है? यह भी प्रश्न आता होगा। ऐसे ही तरह तरह के प्रश्न मन में उठते हैं, जिनका हल शायद इस वीडियो में हम आपको बता पाए। ब्रह्मांड अत्यंत सरलता से ही कार्य करता है दोस्तों। कोई पूजा पाठ, कोई विधि, कोई आयोजन नहीं है, जिसका ही प्रत्युत्तर ब्रह्मांड की ऊर्जाएं करती हैं। पहले भी एक वीडियो में प्रार्थना और मंत्रों के विज्ञान में मैंने आपको बताया था। किसी भी खास भाषा या मंत्र ब्रह्मांड में पहुंच
पहुंचा हो, ऐसा नहीं है। सच्ची भावनाओं और अटल विश्वास भले ही शिशु का हो, ऊर्जा निर्मित हुई और ब्रह्मांड ने उस पर कार्य करना चालू कर देता है। ब्रह्मांड को वो काम करना ही है दोस्तों। हमारी इच्छाओं की तरंग ही ब्रह्मांड तक पहुंचना चाहिए। ब्रह्मांड हमारी आवाज सुनता है और हमारी इच्छाएं अवश्य पूरी करता है दोस्तों। अभी आगे और बता रहा हूं मैं। हमारी आवाज सरलता से ब्रह्मांड तक पहुंच भी जाती है और तत्क्षण ही ब्रह्मांड की ऊर्जाएं उनको पूरा करने में लग जाती हैं। बस कुछ चूक हम ना करें, चूक हमें भी नहीं करना है तो फल प्राप्त हो जाए। चूक नहीं करें तो फल प्राप्त होगा ही होगा। हमारी भावना भी सच्ची होती है, तभी इच्छाएं भी सकारात्मक होती हैं दोस्तों। लेकिन हमारी शंकाएं और भय के विचार परस्पर दौड़ रहे होते हैं और ये विचार इतने हावी हो जाते हैं कि प्रार्थना की ऊर्जा को छीन कर देते हैं। इसलिए ध्यान का महत्व चहुं ओर बतलाया गया है दोस्तों। जब हम ध्यान की व्यवस्था को पा लेते हैं तो विचार को देख सकते हैं और बदल भी सकते हैं दोस्तों। ध्यान के विषय में पहले भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा। अपनी चेतना को आती जाती रहती हैं, है ना दोस्तों। श्वास पर टिकना है अपनी चेतना को, अपनी चेतना को सांस पर टिकाना है, श्वास पर टिकाना है और मस्तिष्क को कार्य मिल जाता है। फिर न कोई विचार आपकी जागृत के बाहर होगा और न ही कोई भय आपकी ऊर्जा को छीन कर सकता है। आपकी ऊर्जा को भय छीन कर सकता है तो डरना नहीं है। तो लगातार हथौड़े की चोट भी बड़े बड़े से पहाड़ को काट डालती है दोस्तों। तो अगर हम बार बार ब्रह्मांड से अपने प्रश्न करेंगे तो वो जरूर जवाब देगा और हमारी मनोकामना पूर्ण करेगा। महान संत कबीरदास जी ने कहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात हूं सिल पर होत निशान। हमें भी अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में रखने का प्रयास करना है। ध्यान की अवस्था हो जाने के बाद तो हम संसार के साक्षी रह जाते हैं। तब सहज ही विचार भाव को देख और परिवर्तित किया जा सकता है। आइए हम सभी ब्रह्मांड की शक्तियों का अनुभव करें, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करें, मिलकर इस संसार को एक बेहतर सकारात्मक प्रेममय अनुभूतियों से भरपूर करें। और दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पूजा के दौरान 10 मिनट 25 बार किसी मंत्र का जप किया है? नहीं किया होगा। आप जो है ब्रह्मांड से बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के 25 बार कोई सी वस्तु मांग लें, विश्वास रखें, ब्रह्मांड आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगा। ध्यान एकाग्र रखें, ब्रह्मांड ही देखें आप, ब्रह्मांड ही दिखना चाहिए, नजरों में पूरा ब्रह्मांड होना चाहिए। और ध्यान की अवस्था में और उस ब्रह्मांड से आप जो है दिल से मांगें। ना कोई पूजा करने की जरूरत है, ना पाठ करने की जरूरत है। ब्रह्मांड तो कोई जरूरत नहीं है उसको, ब्रह्मांड को, वो तो आपकी मनोकामना फ्री में पूरी करेगा। बस आप करना सीख लें। और करने के लिए क्या है, बस आपको 10 मिनट ध्यान लगाना है और ध्यान में बिल्कुल मस्तिष्क में कोई और बातें नहीं आना चाहिए, मात्र ब्रह्मांड ही दिखना चाहिए। और आप जो है ब्रह्मांड से मांग लें। ऐसा आप जो है 1 महीने कर लें, ब्रह्मांड आपको अवश्य देगा। और करके देखिए दोस्तों। और ये मेरा वीडियो रहेगा, इसमें आकर के आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।
अब दोस्तों मैं आगे चर्चा करता हूं 108 के विषय में। 108 क्यों शुभ है? आप किसी मंत्र का जाप किया है? अगर किया है तो माला जरूर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो शायद कोई याद होगा कि आपको इसे 108 बार पढ़ने के लिए कहा गया था, जरूर याद होगा आपको। कई हिंदुओं के पासवर्ड, मोबाइल नंबर और लाइसेंस प्लेट में किसी न किसी रूप में 108 जरूर होता है दोस्तों। तो 108 जो है बहुत शुभ माना जाता है मित्रों। कंपनियों ने 108 के साथ शानदार मार्केटिंग योजनाएं और लोगों तक बनाए, लेकिन 108 को पवित्र क्यों माना जाता है? उत्तर है हर दूसरे उत्तर की तरह जो आपको अपने माता पिता से मिलेगा। वह यह है कि यह गणित और विज्ञान में निहित है। वैदिक ऋषियों ने आधुनिक गणितीय सूत्रों से पहले ही यह सब समझ लिया था। 108 गणित तो अभी आई होगी, 108 अभी का नहीं है अंक। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार 108 सृष्टि का आधार है। यह बात दोस्तों नोट कर लो आप कि 108 सृष्टि का आधार है, इसलिए शुभ है। ब्रह्मांड और हमारे पूरे अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है 108। दोस्तों हिंदू धर्म में हम मानते हैं कि बाहरी ब्रह्मांड विज्ञान को हमारी आंतरिक आध्यात्मिकता का दर्पण होना चाहिए, क्योंकि हमारा अंतिम एहसास यह है कि हम एक ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि 108 इकाइयों की इकाई दहाई सैकड़ा इकाइयों की संख्या हमारे शरीर और हमारे भीतर के भगवान के बीच की कड़ी है दोस्तों। इसलिए 108 शुभ माना जाता है और यह दूरी भी दर्शाती है हमारे और भगवान के बीच की। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 108 मर्म बिंदु, जीवन शक्ति के मर्म बिंदु उसको कहते हैं जो जीवन शक्ति के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो यही कारण है कि सभी मंत्रों का जाप 108 बार किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र हमारे भौतिक स्वरूप से हमारे उच्चतम आध्यात्मिक स्वरूप की ओर एक यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक मंत्र आपको हमारे भीतर के भगवान के एक इकाई करीब लाता है। ध्यान में ही भी 108 का महत्व है। ध्यान की 108 शैलियां बताई गई हैं। प्राणायाम में सांस को नियंत्रित करने का योगिक अभ्यास यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इतना शांत हो सकता है कि एक दिन में केवल 108 बार सांस ले सके तो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा कहा जाता है कि एक औसत व्यक्ति 24 घंटे की अवधि में 21,600 बार सांस लेता है दोस्तों। तो और 10,800 सौर ऊर्जा दिन के दौरान सांस लेता है और दूसरा आधा चंद्र ऊर्जा रात के दौरान सांस है। 100 को 108 से गुणा करने पर 10,800 आता है। इसके अलावा क्रिया योग में प्रति सत्र दोहराव की अधिकतम संख्या 108 बताई गई है। हिंदू यह भी मानते हैं कि हमारे शरीर के में 7 चक्र होते हैं जो सिर के शीर्ष से शुरू होकर रीढ़ के आधार पर समाप्त होते हैं। प्रत्येक चक्र को हमारे शरीर के भीतर एक ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। हृदय चक्र छाती के ठीक मध्य में स्थित परिवर्तन और प्रेम ऊर्जा से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि
इस ऊर्जा केंद्र को खोलने से आनंद और करुणा की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि हृदय चक्र में 108 नाड़ियां ऊर्जा रेखाएं होती हैं, जो एक चित्र होकर इस ऊर्जा केंद्र का निर्माण करती हैं दोस्तों। ये नाड़ियां भी हमारे 108 ही होती हैं। तो इसके अलावा हिंदू धर्म में 108 उपनिषद हैं, जो प्राचीन ऋषियों के ज्ञान के पवित्र ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत वर्णमाला में 54 अक्षर हैं। प्रत्येक अक्षर में स्त्रीलिंग या शक्ति और पुल्लिंग या शिव गुण होते हैं। 54 को 2 से गुणा करने पर 108 आता है। ये कारण बताते हैं कि हिंदू 108 को पवित्र क्यों मानते हैं। हालांकि अन्य धर्म भी 108 की रहस्यमय शक्ति को पहचानते हैं। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म में 108 सांसारिक इच्छाएं, 108 झूठ और 108 मन के भ्रम बताए गए हैं। इससे पता चलता है कि 108 की शक्ति पूर्वी दर्शन में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन यह यहीं नहीं रुकती। वास्तव में 108 केवल धर्म तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि यह हमारी प्राकृतिक दुनिया में दिखाई देता है। ज्योतिष में 108 को सूर्य, पृथ्वी और चंद्र की अनुमति संबंधों के साथ देखा जा सकता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 108 गुना है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी सूर्य के व्यास का 108 गुना है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना है। अंत में 12 ज्योतिषीय घर और 9 ग्रह हैं। 12 को 9 से गुणा करने पर 108 आता है। इसके अतिरिक्त 108 गंगा और स्टोनहेंज नदी से जुड़ा हुआ है। गंगा नदी 12 डिग्री 79 से 91 देशांतर और 9 डिग्री 22 से 31 अक्षांश तक फैली हुई है। 12 को 9 से गुणा करने पर 108 आता है। तो स्टोनहेंज का व्यास भी 108 फीट मापा गया है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नए मित्रों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में 108 एक हर्षद संख्या भी है दोस्तों, ये जान लीजिए। ऐसी संख्या अपने अंकों के योग से विभाज्य पूर्णांक होती है। संस्कृत में हर्ष का अर्थ है खुशी और दा का अर्थ है देना। इस प्रकार हर्षद का अनुवाद खुशी देने वाला होता है, जिसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शौकों में 108 वर्षों में पहली बार विश्व सीरीज जीतने का आनंददायक क्षण अनुभव किया। तो धन्यवाद दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए पहले निवेदन कर चुका हूं, एक बार और निवेदन करता हूं दोस्तों। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।